अच्छा जी। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो सॉल्ट से रिलेटेड बनता है। तो पहला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं सॉल्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन आप कंसिडर करें, ठीक है। वो क्या है, व्हाट इज सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप सॉल्ट को डिफाइन करेंगे, सॉल्ट है क्या इसको बताएंगे। सॉल्ट आपके पास क्या होता है, सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड डेट कंटेन्स अ केटाइन। केटाइन कहाँ से आएगा, फ्रॉम बेस, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। तो एसिड केटाइन से आपके पास जो केटाइन आएंगे सॉल्ट के अंदर वो बेस से आएंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। और एन एनायन फ्रॉम एसिड, ये एनायन कहाँ से आता है, फ्रॉम एसिड। एसिड से आपके पास क्या आएंगे, एनायन, ठीक है। अच्छा, तो वो सॉल्ट कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देके अभी आके बताता हूँ कि हम HCl प्लस NaOH, ठीक है, रिएक्शन कराए ना, होगा कुछ यूँ कि Cl और ये आपस में रिएक्शन करेंगे। Cl पे नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, इस साइड पे NaCl बनेगा प्लस ये OH और ये H मिलके H2O बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे जुमले में सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड, ये दरअसल NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसमें जो बॉन्डिंग है वो आयोनिक बॉन्ड है। तो इस वजह से वो तमाम कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो उसे आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो अब इसमें जो है ना, अगर आप देखें तो NaOH बेस है, बेस से क्या आया है, पॉजिटिव आयन आया है। तो पॉजिटिव आयन बेस से क्या आया है, पॉजिटिव आयन आया है। पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज केटाइन, पॉजिटिव आयन को केटाइन कहा जाता है। और HCl में देखें तो Cl आपकी ऊपर, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशी को, एटम को बोलते हैं एनायन। और एनायन कहाँ से आया है, एसिड से आया है। तो ये एसिड है, ये एसिड है, और ये बेस है, ये क्या है, बेस। अगर आप यहाँ गौर करें तो एसिड से क्या आया है, एसिड से इसका एनायन आया, और बेस से क्या आया है, केटायन आया। तो केटायन और एनायन दोनों आपस में मिलके एक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, इसको कहा जाता है सॉल्ट। समझ में आया, सॉल्ट। एग्जाम्पल से NaCl, सबको तरीके से आपने समझा, याद करना है फिर, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था सॉल्ट से रिलेटेड। सॉल्ट से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके केमिकल प्रिपरेशन से रिलेटेड आते हैं, तो वो प्रिपरेशन याद रखेंगे आप लोग। इस दफ़ा भी यूनिट पेपर में आया था, मैं क्वेश्चन 2 करके आपको बना रहा हूँ। राइट केमिकल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। प्रिपरेशन के बाद आप डिफरेंट रिएक्शन से जो है ना सॉल्ट को तैयार करेंगे। तो कुछ रिएक्शन में यहाँ पे केमिकल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हेडिंग लगाएं, ये हेडिंग लगा लें। कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट देखें, फर्स्ट में हम कैल्शियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ मिलाएंगे। तो हमारे पास क्या तैयार होगा, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट तैयार होगा, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। और सॉल्ट की प्रिपरेशन में हमेशा वाटर रिलीज होता है, याद रखो। अगर आप ऊपर भी देखें ना, अच्छा, ये जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप कुछ रिएक्शन को आपको इसी तरह याद रखना पड़ेगा बेटा, जो है ना, सल्फेट आपस में क्या बनाते हैं, आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, और ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनाते हैं। बस इसी तरह याद रखिए। कोई 3-4 मैं आपको लिखवाऊंगा, 4। ये कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप लिख के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड साहब ने नाम भी लिखेंगे तो अच्छी बात है।
ठीक है। और दूसरा वाला कैल्शियम सल्फेट है। क्लियर है बात? ये याद करेंगे ना, केमिकल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट याद करेंगे आप। इसी तरह देखो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से हम बनाते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास हम इसको HNO3 नाइट्रिक एसिड, हम इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास जो है ना, कि जिस तरह यहाँ पे जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम पे आपके पास प्लस चार्ज होते हैं, SO4 पे माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप जानते हैं कि के पास हमारे पास क्या होता है, के पास प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और NO3 के पास क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये KOH हमारे पास क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस से हमेशा क्या अच्छा, केटाइन हमेशा कहाँ से आते हैं, हाँ, तो ये बेस से केटाइन आ रहा है ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलेगा किसके साथ, NO3 के साथ। तो क्या बनना चाहिए, KNO3 बनेगा कि नहीं, KNO3 को पोटाशियम नाइट्रेट। KNO3 का क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, पोटाशियम। के यहाँ पे हमेशा के हो ना, के पोटाशियम होता है, पोटाशियम नाइट्रेट, ये पोटाशियम नाइट्रेट। उसके साथ साथ क्या बनेगा बेटा, पोटाशियम नाइट्रेट के साथ ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, OH और H आपस में मिलके क्या बनाएंगे, कौन बताएगा, H2। हाँ, याद रखिए हमेशा जो है ना वाटर प्रोड्यूस होगा ही होगा। तीसरा देखें, बेरियम कार्बोनेट, को आप HCl के साथ मिलाओ तो होगा क्या, फातिमा समझ में आ रहा है, याद रख सकते हैं ना। तो होगा क्या, बेरियम कार्बोनेट, BaCO3 को बेरियम कार्बोनेट, HCl तो एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ऊपर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, वो तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये HCl, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से क्लोरीन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और यहाँ से ये क्लोरीन बेरियम के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, बेरियम पे पॉजिटिव चार्ज, केटाइन बेस, ये बेस है और ये एसिड है, एसिड और बेस रिएक्शन के नतीजे में ही आपके पास सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बेरियम और बेरियम क्लोराइड यहाँ पे बनेगा। बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा, यहाँ पे BaCl, और Cl के साथ 2 भी आता है, बेरियम के साथ रिएक्शन हो रहे तो BaCl2 आ रहा है। तो इस पूरे को आप क्या नाम देंगे, BaCl2 को आप क्या नाम देंगे, बेरियम क्लोराइड, क्या नाम देंगे, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, साथ में ये कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, CO2, CO3 कभी नहीं प्रोड्यूस होता, ये जो CO3 है ना वो टूट जाएगा CO2 के अंदर, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया ना, वो ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। रिएक्शन थोड़ा बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके यहाँ पे 2 इस्तेमाल करो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन हो जाएंगे, फिर 2H एक ऑक्सीजन यहाँ से आया, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपके पास तीसरा रिएक्शन सॉल्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सॉल्ट है,
KNO3 यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है। ऊपर हमारे पास सॉल्ट क्या है, ऊपर हमारे पास क्या सॉल्ट का, ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट केमिकल। यदि आप ये लिखेंगे, इस दफा पेपर में आया था बोर्ड के। जी बेटा, चौथा क्वेश्चन, चौथा प्रिपरेशन जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है बेस है, ठीक है। इन दोनों का आप रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे गौर से देखो, इतने आसान है ये तो। आप क्या करेंगे, सोडियम पे क्या चार्ज होते हैं, प्लस, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। OH जहाँ हो वो बेस है, H जहाँ हो वो एसिड है मैक्सिमम, ठीक है। इसकी भी लिमिटेशन है, समझा चुका हूँ मैं। ये Na किसके साथ मिल जाएगा बेटा, SO4 के साथ, क्योंकि SO4 नेगेटिव चार्ज होता है SO4 पे। ये आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान रिएक्शन होके Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है। और साथ में OH यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। अच्छा, बाकी सोडियम बैलेंस हो गया, और इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस साइड पे कितने हाइड्रोजन हैं, इस साइड पे 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन इस साइड पे, 4 हाइड्रोजन इस साइड पे हो गए, हाइड्रोजन और दोनों बैलेंस हो गए। अब समझ में आया बेटा, प्रिपरेशन यहाँ कंप्लीट है। अब इसको सही से याद करना है फातिमा टेस्ट के लिए, ठीक है। डिस्कस दी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिस्कस करेंगे। सॉल्ट के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास पहला है बेटा हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट या दो सॉल्ट्स which are acidic in nature and produce acidic solution when dissolved in water। जब पानी में डिजोल्व करेंगे ना, पानी एसिडिक हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्ट जो पानी में डिजोल्व करने से पानी को एसिडिक बना दे, उस सॉल्ट को कहा जाता है एसिडिक सॉल्ट when dissolved in water। समझ में आया एसिडिक सॉल्ट, फॉर एग्जांपल NH4 Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। Ca, अच्छा, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि इस तरह के जो सॉल्ट है वो एसिडिक है। आप इसका सॉल्यूशन बना के क्या करेंगे, पीएच चेक करेंगे। पीएच चेक करेंगे, इसका पीएच 7 से लेस देन आएगा। आप पीएच कैसे चेक करते हैं, 7 से लेस देन के कैसे पता चलता है, बाकायदा इस पे एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है इसका, ठीक है। हाँ, ये सारे इंक्लूड होंगे कल के टेस्ट में। बेसिक सॉल्ट आर दोज सॉल्ट्स आर बेसिक इन नेचर, those salts which are basic in nature and produce alkaline solution and produce basic solution भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अल्केलाइन भी बोल सकते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन का क्या मतलब है, अल्कलाइन सॉल्यूशन का क्या मतलब है, बेसिक सॉल्यूशन। कब, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट में वो तमाम सॉल्ट जिसको आप पानी में डालेंगे तो पानी बेसिक हो जाएगा। पानी का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। और ऐसे सॉल्ट नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इसकी एग्जांपल इसकी भी देखिए, पोटाशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट सबसे बेस्ट एग्जांपल, Na2
CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम भी साथ में लिख के रखता हूँ ताकि फातिमा को आसानी हो। सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, ये सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। ये फातिमा के लिए मैंने नाम भी लिख के रखा ताकि फातिमा इसको याद कर सके। कॉमा, एक और लिखिए आप। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, ये पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 एक्सेट्रा। ये सारा हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास बेसिक्स। अच्छा, इनका पीएच क्या होगा, बेसिक सॉल्ट का पीएच क्या होगा? हाँ, such salt solution has pH more than 7, more than 7, 7 से ज़्यादा होते हैं। ऊपर भी आप लिख के रखिए, एसिडिक सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, कहाँ हो, कितना होगा, लेस देन 7। एक जुमला मजीद आप इजाफा। अच्छा, आखिर में न्यूट्रल सॉल्ट, लॉन्ग में डिफाइंड सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। भाई ये, या आप इसको विच आर न्यूट्रल इन नेचर भी लिख सकते हैं, या भाई कंप्लीट, बेहतरीन जो है ना, अगर आप लिखना चाहें तो बाई कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आर। अच्छा, those salt which are formed by complete neutralization of strong acid and strong base are called neutral salt। अच्छा, ये क्या देगा आपको, न्यूट्रल सॉल्ट, aqueous solution of these salt, aqueous solution of these salt are neutral to litmus paper। लिखें एग्जाम्पल में, आप क्या लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में, जो है ना, NaCl, ठीक है, NaCl और KCl, ठीक है। अच्छा, और इनका जो वो है पीएच, इनका जो है ना 7 होता है, पीएच 7 होता है इनका, इक्वल टू 7। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब ये लिखें आप लोग, पीएच इनका 7 होता है, 7 के बराबर आता है पीएच। तो NaCl और KCl एग्जाम्पल है किसकी, न्यूट्रल सॉल्ट की। एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा इनका, न्यूट्रल होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट has pH इक्वल टू 7। इनके जो एक्वस सॉल्यूशन, अगर आप इनके पीएच चेक करें तो 7 के बराबर। सही है।